गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पेज नंबर 16 एंड 17 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो इससे पहले मैंने बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ ही साथ रीजन क्या है ट्रू और फॉल्स के पीछे वो आपको बताना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है, ये कह रहा है। तो क्या ये ट्रू है? तो चलिए चेक करके देखते हैं। कोई सा भी हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 3 का क्यूब किया तो क्या आया? 27 आया। 5 5 भी ऑड नंबर है, 5 का क्यूब किया तो क्या आया? 125। तो क्या 27 और 125 इवन है? नो, इवन नहीं है, ऑड है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ओके। रीजनिंग क्या हो गया? रीजन क्या हो गया इसके पीछे? द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का जब भी हम क्यूब करेंगे तो वो हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जिसका लास्ट में 8 आता हो। तो क्या यह ट्रू है? फॉल्स है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आता है बच्चों? 2 का क्यूब आ रहा है 8। तो 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर ही तो है। 2 का क्यूब आ रहा है और जो एंड होता है 8 से। ठीक है। इसमें तो एक ही डिजिट है लेकिन एंड हो रहा है 8 से। ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब। कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो कि एंड हो रहा हो 8 से। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 2 क्यूब क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और ये एंड हो रहा है 8 से, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके। रीजन क्या हो जाएगा इसके पीछे? द क्यूब्स ऑफ ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 2 एट द यूनिट प्लेस एंड विथ 2। जैसे जितने भी नंबर हैं जो एंड होते हैं 2 से, जैसे 2 क्यूब हो गया, उसी तरीके से 12 क्यूब आप करोगे तो ये भी इसका लास्ट डिजिट आएगा एंड में 8 ही आएगा। इसी तरीके से 22 क्यू करोगे तो इसका भी जो लास्ट डिजिट है या फिर एंड एंड वाले जो डिजिट है वो भी 8 ही आएगा। ठीक है। तो वो हो गया इसका रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन 3 इसका। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन 3। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो क्या ये ट्रू है? तो चलिए चेक करके देखते हैं एग्जांपल से। ठीक है। ले लेते हैं एक स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10। ठीक है। 2 डिजिट नंबर कह रहा है ना कि 2 डिजिट का नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर आ सकता है। तो करके देखते हैं। 2 डिजिट का हम सबसे छोटा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 10। 10 का क्यूब करो। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। 1000 में कितने डिजिट्स हैं? 1000 में 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, जबकि ये कह रहा है 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो जब सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का ही क्यूब 1000 आ रहा है जिसमें 4 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके। रीजन हो जाएगा क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव अ मिनिमम ऑफ 4 डिजिट्स। सबसे छोटा जो 2 डिजिट का नंबर है 10, उसी का जो क्यूब हमने किया तो उसमें 4 डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि 3 डिजिट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। 2 डिजिट वाले नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो कह रहा है कि 7 और उससे भी ज़्यादा डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं एग्जाम्पल से कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं हम 2 डिजिट का और देखते हैं कि उसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं जब उसका क्यूब करेंगे तो। ठीक है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर है 99। 99 का क्यूब करके देखते हैं कि क्या होता है, कितने डिजिट्स आ रहे हैं इसमें। 99 के जब आप क्यूब करोगे तो ये आता है 9,70,299। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। क्या क्या रहा है? मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। फॉल्स। ठीक है। जो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है 99, उसका हम क्यूब कर रहे हैं तब भी 6 डिजिट्स ही आ रहे हैं,
है ना। इसमें कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। तो 7 और उससे भी ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, रीजन क्या हो गया, क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव एट मोस्ट 6 डिजिट्स, सबसे से ज्यादा होंगे तो 6 डिजिट होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर का क्यूब आया, जो आया उसमें 6 डिजिट्स। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और एक लाइक कर दो यार। ओके, बहुत मेहनत लगता है, एनिमेशन से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो क्यूब नंबर्स होते हैं ना, हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, उनके फैक्टर्स जो आएंगे वो ऑड नंबर में आएंगे। तो ट्रू है या फॉल्स है, चेक करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए लेट अस टेक अ क्यूब नंबर 8। ठीक है, एक क्यूब नंबर 8 ले लिया। अब 8 में हम देखते हैं कि 8 के कितने फैक्टर्स हो रहे हैं। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 8 के फैक्टर्स का मतलब किस किस नंबर से 8 डिविजिबल है। ठीक है, तो 8 का फैक्टर हो जाता है 1, 1 से डिविजिबल है, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है, ये सारे 1 2 4 8 किसके फैक्टर्स हैं, 8 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अब आप काउंट करो, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स। 4 क्या है, इवन नंबर है। ये तो कह रहा है कि हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके, रीजन क्या हो जाएगा, अ क्यूब नंबर 8 हैज 4 फैक्टर्स दैट इज इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। 8 के कितने फैक्टर्स आए, 4 फैक्टर्स, और 4 क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? Similarly, guess the cube roots of these three numbers. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि आपको कहा गया है कि ये जो नंबर है ना 1331, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है विदाउट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन नहीं करना है। कैसे फाइंड करना है, गेस करना है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, गेस करके हमें बताना है क्यूब रूट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस ध्यान से देखना। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से। हमारे पास नंबर है 1331। तो इस नंबर का जो लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 1 है ना, एंड हो रहा है ये नंबर 1 से। ठीक है, इट एंड्स इन 1, 1 पे एंड हो रहा है। तो ये 1 पे एंड क्यों हो रहा है, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा, जो नंबर होगा जिसका हमने क्यूब किया है, तो ये नंबर आया है। जैसे हम करते हैं ना 2 क्यूब तो आता है 8। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई नंबर होगा जिसका हमने क्यूब किया, जिसका हमने क्यूब किया, तो ये नंबर आ रहा है। तो उस नंबर का भी 1 डिजिट या फिर स्टार्टिंग का डिजिट क्या होना चाहिए, 1 ही तो होगा। तभी तो, क्योंकि 1 का ही क्यूब करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो द ओनली डिजिट हुज क्यूब एंड्स इन 1 इज 1। तो क्यूब रूट ऑफ 1031 का जो फर्स्ट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, जो मैंने यहाँ पे ब्लू से शो कर दिया। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ 1031 इज ब्लैंक स्पेस 1, यानी कि एक डिजिट हमें मिल गया, लास्ट वाला डिजिट। अब बाकी का यहाँ पे क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए इसको भी करते हैं बहुत इजी तरीके से। बाकी चीज मैं इरेज कर लूं। ओके, चलिए, तो अब आप ये देखिए कि ये जो नंबर है हमारे पास 1331, ये नंबर किससे बड़ा है, 1000 से बड़ा है, और 2000 से छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं 8000 से छोटा है। ठीक है, 1000 से बड़ा है, यानी कि 10 क्यू से बड़ा है। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 क्यू ना। 10 क्यू का वैल्यू क्या होता है, अरे देखो तो सही, 10 क्यू का वैल्यू क्या होता है, 1000।
और 1000 से ये नंबर बड़ा है ना, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसको 1000 की जगह पर 10 क्यू लिख दिया कि 1331 इज ग्रेटर देन 10 क्यू बट लेस देन 20 क्यू। 20 क्यू का वैल्यू क्या होता है? वैल्यूज हमें वैसे मतलब नहीं है, 20 क्यू का मतलब होता है 8000। ऑब्वियसली 8000 से छोटा ही है 1331, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यूब रूट ऑफ 1331 इज बिटवीन 10 एंड 20। 10 और 20 के बीच में होगा ना, क्योंकि जब ये नंबर 10 क्यू और 20 क्यू के बीच में है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 10 क्यू का क्यूब रूट 10, 20 का क्यूब रूट 20, यानी कि 1321 का क्यूब रूट 10 और 20 के बीच में है, ठीक है। अब बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। जो क्यूब रूट हमें फाइंड करना है ना, वो क्यूब रूट जो नंबर है वो 10 और 20 के बीच में है। एक ऐसा नंबर जो 10 और 20 के बीच में हो और जो एंड होता हो 1 पे, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 1 हो। वो कौन सा नंबर होता है? 11। ओके, 11 एक ऐसा नंबर है जो 10 और 20 के बीच में है और जो एंड होता है 1 पर। 1 पर क्यों एंड होता है वो हमने यहाँ पे देख ही लिया, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है, जो एंड वाला डिजिट है वो 1 है, इसलिए ये नंबर होना चाहिए 11। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड करेंगे 4913 को भी। चलिए, ये ले लिया हमने 4913। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे। ये नंबर एंड किस डिजिट पर हो रहा है, या फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है ना, 3 पर एंड हो रहा है, इट एंड्स इन 3, ठीक है। तो 3 किस नंबर का क्यूब करते हैं तो 3 आता है? किस नंबर का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब करते हैं। तो करके देखो आप, 7 का क्यूब करके देखो, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा करो, करके देखो यार, 49 7 जा करके देखो, रफ में आपका आएगा, सॉरी मैं इसको पहले इरेज कर लूँ। हाँ, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा आपका, 343। 343 7 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट 3 आ रहा है ना, तो 3 है ना इसमें। तो ये 3 किस वजह से आ रहा है? जिस नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं ना, उसका लास्ट डिजिट पे 7 होगा, इसी 7 के वजह से ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 4913 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो उसका जो एंड डिजिट होगा वो होगा 7। तो मैंने यहाँ पे ब्लू से लिख दिया, ठीक है, वो 7 होगा। अब हमें फाइंड करना है कि इसके बाद का डिजिट क्या होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। अब देखिए 4913 जो नंबर है वो किसके किसके बीच में आ रहा है? अगेन 1000 और 8000 के बीच में आएगा, यानी कि 1000 का मतलब 10 क्यू, 8000 का मतलब 20 क्यू के बीच में है ये, ठीक है। तो उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 4913 क्या हो जाएगा, किसके बीच में? 10 क्यू का क्यूब रूट 10, 20 का क्यूब रूट 20, यानी 10 और 20 के बीच में इसका क्यूब रूट आना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर जो 10 और 20 के बीच में है और जिसका एंड डिजिट जो है, जो एंड हो रहा है वो 7 पे हो रहा है, वो कौन सा नंबर होगा? जो 10 से बड़ा, 20 से छोटा है और जो खत्म हो रहा है 7 पर, 17, ठीक है। तो 17 इस नंबर का क्यूब रूट हो जाएगा। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान लगेगा। और तब भी कुछ डाउट रह जा रहा है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता हूँ। ओके, लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब है 12167। इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है इसका? 7, इट एंड्स इन 7। तो 7 किस नंबर का हम क्यूब करते हैं तो 7 आता है? करके देखो, करके देखो फटाफट। 3 का करते हैं तो 3 क्यूब, 3 क्यूब करोगे तो 27, यानी कि ये जो नंबर है
उसका क्यूब करेंगे, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा उसका स्टार्टिंग एंड वाला नंबर होगा 3। इसी के वजह से ये 7 आ रहा है। ओके, इसी के वजह से आ रहा है। तो हमने लिख दिया सो द क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए 12,167। इसका क्यूब रूट जो है वो होगा ये, जो एंड हो रहा है 3 पर। अब बाकी का जो डिजिट जो है उसके पहले वाला वो भी फाइंड कर लेते हैं, अगेन वैसे ही करेंगे। अब 12,167 ये जो नंबर है वो किसके किसके बीच में है? 20Q और 30Q के बीच में है। क्यों? क्योंकि 20Q का वैल्यू होता है 8000, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए अच्छे से। और 30Q का वैल्यू होता है 27,000। ओके, तो दिख रहा है ना कि 12,167 8000 से बड़ा है और 27,000 से छोटा है, यानी कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा? इस नंबर का क्यूब रूट होगा बिटवीन 20 और 30 के बीच में। तो ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो 20 और 30 के बीच में है और जिसका एंड वाला जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो है 3। तो क्या हो जाएगा वो? 23। बहुत इजी। ठीक है, तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 23। 23 का जब क्यूब करोगे तो ये आता है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हमने गेस किया। लास्ट एक इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। 32,768। ठीक है, इसमें भी इसका जो एंड वाला डिजिट है 8, वो क्यों आ रहा है? इट एंड्स इन 8। किस नंबर का क्यूब करते हैं तो 8 आता है? फटाफट फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। किस नंबर का क्यूब करते हैं, किस नंबर का क्यूब करते हैं तो 8 आता है? 2 क्यूब। ठीक है, यानी कि ये ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 होगा, इसी की वजह से 2 क्यूब हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सो द क्यूब रूट ऑफ 4,000। अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक्चुअली ना मैंने एडिट करने में यहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही कर दी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। तो इसका क्यूब रूट जो है वो ये होगा, लेकिन अभी ब्लैंक स्पेस पे हमें कौन सी डिजिट आएगी वो हमें पता करनी है। ठीक है, तो अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, 32,768 ये किसके किसके बीच में आएगा? 27,000 से बड़ा और 64,000 से छोटा। ठीक है, 30Q और 40Q के बीच में आएगा ये नंबर। ठीक है, अगेन इसका क्यूब रूट कर देंगे। 30 क्यूब का क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा? 30। 40Q का क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा? 40। ठीक है, यानी कि जो क्यूब रूट है इस नंबर का वो लाई कर रहा है 30 और 40 के बीच में। ओके, 30 और 40 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब एक ऐसा नंबर जो 30 और 40 के बीच में है और जो एंड हो रहा है 2 पर, वो कौन सा नंबर हो जाएगा? 32। बहुत इजी। ठीक है, तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 32। 32 का क्यूब करोगे तो ये नंबर आएगा। ओके, यानी कि इसका क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 32,768। क्यूब रूट का मतलब यहाँ छोटा सा 3 इज इक्वल टू 32। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी कर लेते हैं लगे हाथ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे बड़ा है और हमें उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को या तो आप बहुत लेंदी मेथड से कर लो, या तो मैं एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, लेंदी मेथड क्या हो जाएगा? 67 का क्यूब फाइंड करो, 66 का क्यूब फाइंड करो एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरीके से 43 का क्यूब फाइंड करके 42 का क्यूब फाइंड करके सब्ट्रैक्ट करो, 67 का स्क्वायर फाइंड करो, 66 का स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग डिकैल्सीफाई पर कोई लेंदी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, हम लोग स्मार्ट वे यूज करते हैं। ठीक है, हमें स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। ठीक है, वही घिसा पीटा मेथड यूज नहीं करना। चलिए, तो देखिए, आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे होंगे, 67Q और यहाँ पे 66Q। 67 से जस्ट एक छोटा है ना 66,
इसी तरीके से 43Q से 40 से एक जस्ट छोटा है 42Q। ठीक है। क्वेश्चन 3 और 4 में आप देख सकते हो 67 स्क्वायर है यहाँ पे, और फिर 67 से एक छोटा 66 का स्क्वायर। क्वेश्चन 4 में 43 स्क्वायर 42 स्क्वायर, दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न दिख रहा है। तो इसको एक जनरलाइज कर लेते हैं हम, इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, अगर ये 67n है तो 66 क्या हो जाएगा n-1, उससे एक छोटा है, तो वो मैंने लिख दिया nq माइनस n-1q। nq माइनस n-1q का फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये, इसको डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बस अभी आप इतना समझ लो कि ये फार्मूला होता है और ये होता है 3n इंटू n-1 प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से अब ये nq वाले तो ये दोनों हो गए, अब ये स्क्वायर वाले दोनों हैं, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ये n है तो ये n-1 है, n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2n+1। ठीक है, इसको आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन उसको इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाएंगे। चलिए, तो ये एक फार्मूला होता है, ये दो फार्मूला होते हैं। अब देखिए, अब इसी फार्मूला में ही हम लोग आंसर ढूंढ लेंगे। अब बताइए, इन दोनों में से 3n 3 टाइम्स n है, ये 3 टाइम्स n है, और ये 2 टाइम्स n है। 3 टाइम्स n और उसमें कुछ और मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है और बढ़ गया ना, ये और इंक्रीज हो गया। 3n में n-1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो इंक्रीज हो जाती है ना, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, +1। ठीक है, और यहाँ पे है जस्ट क्या है, सिर्फ 2n, 2 टाइम्स n+1। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ठीक है, कमेंट में कमेंट करके बताइए कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 टाइम्स है, ये 3 मल्टीप्लाइड है, और साथ में n-1 भी मल्टीप्लाइड है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इससे क्लियर हो गया कि Q वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 और 2, ये दोनों बड़े होंगे और नीचे वाले ये दोनों जो है वो छोटे होंगे। हमें ग्रेटेस्ट बताना है, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, इनको हमने छांट दिया, समझो खत्म। अब बचे रह गए ऊपर वाले दो, क्यूब वाले। अब बताइए कि क्यूब वाले में nq माइनस n-q वाले में इन दोनों में कौन बड़ा होगा? जिसका n बड़ा होगा वो ऑब्वियसली ये वैल्यू ज्यादा आएगा ना। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में n है 67, इसमें इस क्वेश्चन में n है 43, तो जिसका n बड़ा होगा वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका फार्मूला है 3n इंटू n-1 प्लस 1, जिसका n बड़ा होगा उसका ये वैल्यू ज्यादा आएगा ना। n किसका बड़ा है? n क्वेश्चन 1 का बड़ा है ना, 67 बड़ा है, 43 छोटा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली 1। ठीक है, रीजन इसका हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्यूब्स इज ग्रेटर देन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, और ये हो गया इसका रीजन। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लीजिए कि कोई भी दो नंबर, देखिए आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 को कंपेयर करिए, दोनों में 67 66 है, लेकिन एक में क्यूब है दूसरे में स्क्वायर है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्यूब्स, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आप उठा लो, 3q माइनस 2q, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दोनों में कौन बड़ा आएगा? ये बड़ा आएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ये आपको हमेशा याद रखनी है कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्यूब्स इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करो, कंसेक्यूटिव नंबर का क्यूब का डिफरेंस फाइंड करो, क्यूब वाला जो है वो हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1, 67q माइनस 66q इज ग्रेटर। ठीक है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं है। ठीक है,
इस क्वेश्चन में बस एक आपको ये प्रॉपर्टी समझनी थी, जो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है सेंटेंस में कि डिफरेंस बिटवीन, ये वाली, ये आपको समझना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्यूब्स इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। कोई भी कंसेक्यूटिव दो नंबर को आप उठा लो और उनका क्यूब करोगे और फिर डिफरेंस फाइंड करोगे, तो वो हमेशा उनके स्क्वायर के डिफरेंस से बड़ा होगा। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ये हमेशा बड़ा आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर से। यही समझना था इस हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, यही समझना था, और इस फॉर्मूला से तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, ये सब हमें हायर स्टडीज में पढ़नी है, क्लास 10 में पढ़ना है ये वाला फॉर्मूला आपको। ठीक है, और ये तो अभी हम पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैसे क्लास 8 में, लेकिन अभी करेंगे नहीं हम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का जो मकसद था वो बस ये जानना था। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। सारे फ्री हैं, सारे कोर्सेज बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं। सब चैनल पर जाओ, फ़ायदा उठाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, सो डैट कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आप मिस ना करो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।